बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। विश्व देख भया में विस्मय। विश्व देख भया में विस्मय। देख देख आवत मोहे हासा। देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। मेरी मेरी करती धुनी जात है। मेरी मेरी करती धुनी जात है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाँव पलक का नहीं भरोसा। पाँव पलक का नहीं भरोसा। तो भी सिर सर्जन को न देवे। देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सिर ले काम करे माया को। सिर ले काम करे माया को। निशंक पछाड़े आप अंग। निशंक पछाड़े आप अंग। न करे भजन दोष देवे साईं को। न करे भजन दोष देवे साईं को। कहे दया बिना ना होवे साध संग। देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सतगुरु साधो वाको कहिए। सतगुरु साधो वाको कहिए। जो गम की देवे गम। जो गम की देवे गम।
समझावे हद बेहद सबे समझावे भाने मन को भरम देखा बड़ा तमाशा साधो हम देखा बड़ा तमाशा साधो हम देखा बड़ा तमाशा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मानस होए ते तो अमने मामलसो जो तमे गहलाइए हलिया ओल्या भार से बड़ से खीज से तमने तोहे आवसो ते आही पलिया तोहे आवसो तो आही पलिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। गहले बाले हमने कीदा गहलड़ा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल विचार, मंगल सोच, मंगल चिंतन, क्योंकि यही उत्तम बेला है। फिर दिन में तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मंगल चिंतन कर ही नहीं सकते। दिन में तो व्यापार, व्यवहार, कुल कुटुंबी, लेन देन, दौड़ धूप, आपाधापी, कहाँ मंगल चिंतन होता है दिन में? होता ही नहीं है। मन भी इतना व्यग्र हो जाता है दिन में, पर प्रातः काल रात्रि को मन भी विश्राम कर लेता है। मन का विश्राम इतना लंबा नहीं होता, 1 घंटा सोएगा मन तो उसका विश्राम हो जाता है। शरीर का विश्राम 6 घंटे चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे सोना जरूरी है, पर मन तो सोता ही नहीं। 1 घंटा सोने के बाद तो मन फिर उठ करके स्वप्न दिखाने लगता है ना। दिन भर जो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, रात को मन पूरी कर देता है। दिन में हमारे मन में आया कि हमारे पास ₹1,00,000 होना चाहिए, रात को मन ऐसा स्वप्न दिखा देगा कि आपके पास ₹1,00,000 हो जाता है। दिन में हमें किसी से मिलने की इच्छा हुई, बात करने की इच्छा हुई, बड़े बड़े नेताओं से मिलने की इच्छा हुई, नहीं हो पाता है। रात को मन मिला देता है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री से भी मिला देता है, राष्ट्रपति से भी मिला देता है, मन स्वप्न दिखा देता है। तो ऐसे ही आप देखिए, सधा हुआ मन होगा तो दिन में हमने राज्य के दर्शन नहीं पाए, कोई बात नहीं, कभी कभी स्वप्न में मन राज्य के भी दर्शन करा देता है, गुरुजनों के भी दर्शन करा देता है, बहुत बड़ा मेले का दर्शन करा देता है। मन उत्सव हो रहा है, हम कोई धाम में पहुंचे हुए हैं और आरती कर रहे हैं, चंवर कर रहे हैं, ऐसा मन हमको आनंद देता है। सदा हुआ मन होगा तो धार्मिक स्वप्न दिखाता है, और सदा हुआ मन नहीं है तो संसार का स्वप्न दिखाता रहेगा। माया, मोह, अज्ञान, अंधकार, तेरा मेरा,
झंझट झगड़ा, सुख दुख मिला जुला, ऐसा स्वप्न दिखा देता है ना। तो देखिए, सुबह सुबह मन भी मंगल होता है, तन मंगल, मन मंगल, धन मंगल। जो धन हमारे पास है, थोड़ा सा लेकर के आए और दान पात्र में हमने डाल दिया, आरती में अर्पित किया, धन मंगल हो जाता है। वो सेवा के काम में जाएगा ना, राज्य की सेवा में, मंदिर की सेवा में, समाज की सेवा में वो धन चला जाता है। धन भी मंगल, जीवन भी मंगल, सर्वत्र मंगल ही मंगल। तो ऐसी मंगल वेला में हम लोग वाणी चर्चा सुनते हैं, तो कान भी मंगल हो जाएंगे और हमारा हृदय भी मंगल हो जाता है, क्योंकि पहले तो कान से ही सुनते हैं ना, उसके बाद वो हृदय में पहुंच जाता है। जो भी वचन है, जो भी वाणी है, माध्यम कान बना, पर उसका असर हुआ हृदय को, उसका असर हुआ अपने दिल को। तोलो ना पीऊ पाइये, जो लो न साधे दिल। श्री जी महाराज और एक जगह कहते हैं, दिल को नहीं साधोगे तो पीऊ नहीं मिलेंगे। पीऊ को पाने के लिए दिल साधना बहुत जरूरी है, और दिल साधने की प्रक्रिया ही वाणी चर्चा है। वाणी गायन, वाणी चर्चा, सेवा पूजा, भजन भक्ति, ये क्या है कि दिल साधने की प्रक्रिया है। जिसे आप देखिए ना कि स्टील के बर्तन होते हैं तो उसको साफ करने की प्रक्रिया अपने ढंग की है, तांबे के बर्तन है तो उसको साफ करने की प्रक्रिया अलग है, पित्तल के बर्तन है तो उसको साफ करने के लिए अलग प्रक्रिया है ना। ऐसे ही हमारे तन को साफ करने की प्रक्रिया अलग है, कपड़े को साफ करने की प्रक्रिया अलग है, रूम साफ करने की प्रक्रिया अलग है, और बाथरूम साफ करने की प्रक्रिया अलग है, किचन साफ करने की प्रक्रिया भी अलग है ना। जब जिससे बाथरूम साफ करते हैं, किचन नहीं साफ करते। देखिए, अलग अलग प्रक्रिया है, और उसको साफ करने के लिए अलग सामान अभी आते हैं। तो ऐसे ही मन को साफ करने की प्रक्रिया, तन को साफ करने की प्रक्रिया, दिल को साफ करने की प्रक्रिया, क्योंकि दिल अत्यंत कोमल होता है ना। कोमल दिल को कोमल पदार्थों से ही साफ किया जाएगा। इसके लिए कोमल चित्त कर लीजिए, ज्यों हृदय रहे वचन न। ये वाणी वचन आपके हृदय में रह जाएं, इसके लिए चित्त को कोमल बनाना है, चित्त को साफ करना है, चित्त को पाक भी बनाना है, पवित्र भी बनाना है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह वाणी चर्चा सुन करके दिन भर चित्त पवित्र रहे, मन पवित्र रहे, विचार पवित्र रहे, मन में कोई द्वेष की भावना ना आए, क्लेश की भावना ना आए, कपट की भावना ना आए। कोशिश करें, जितना हो अपने में कोशिश करें कि जीवन हमारा अच्छा जाए। लड़ता झगड़ता द्वंद्व फंद करता हुआ ऐसा जीवन क्यों जाए। प्रेम का जीवन जाए, सद्भावना का जीवन जाए, सद्विचारों से जीवन जाए, छल कपट रहित जीवन जाए। इसके लिए हम वाणी से जुड़े रहते हैं और वाणी का रसपान करते रहते हैं। तो आज की चौपाई है जो पहले से ही चलता आ रहा है, निरंतर चौपाई का पाठ करके जो चर्चा करने की प्रक्रिया है, पर बीच बीच में मेले आ जाते हैं, बीच बीच में भागवत कथा के साथ पूज्य महाराज जी से जुड़ाव भी हो जाता है। तो जब महाराज जी से जुड़ाव होता है या कहीं अतिरिक्त स्थान में कार्यक्रम होता है, मेले उत्सव होते हैं, तो जो चौपाई याद है उससे चर्चा होती है। एक चौपाई जरूर उसमें बोली जाएगी, उसी के इर्द गिर्द चर्चा होती है। पर जहां हम मंदिर में बैठे हैं और प्रातः काल आराम से हैं, फुर्सत से हैं, सब कुछ अनुकूल है, तो हम फिर क्रमबद्ध ढंग से जो चौपाई चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चौपाई आ रही है राग देसाख में,
इन चौपाइयों को गाया जाता है। और तीन चौपाई का सारांश मैं रख चुका था। चौथी चौपाई में हम लोग सुन रहे हैं, गहले बाले हमने कीदा गहलड़ा। बालाजी श्री कृष्ण जो हैं, ऐसे बालाजी कहने से धामधनी भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, सदगुरु भी हैं, एक ही है ना। एक ही जोश, एक ही शक्ति ऊपर से नीचे तक है, वही शक्ति हमें खेल दिखा रही है। तो ऐसे बालाजी विशेष करके श्री कृष्ण के लिए लिया जाए तो और अर्थपूर्ण होगा, सर्वसाधारण भी समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि बालाजी गहले हैं। गहले मतलब दीवाने, उनमें दीवानापन ज्यादा है। ऐसे सरल भाषा में कहें तो पागलपन, प्रेम में पागल हो जाना। प्रेम में पागल होते हैं तो होश गायब हो जाता है ना कभी कभी। जैसे सबरी का उदाहरण हम लोग सुनते रहते हैं, प्रेम में पागल हो गई, उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रही है। कभी कभी आप लोगों में भी ऐसी स्थिति आती है कि अचानक कोई मान्य जन घर में आ जाए, अचानक कोई गुरुजन घर में आ जाए बिन बताए। अतिथि कहते हैं ना, एक है तिथि बता करके आने वाले, एक अतिथि बिना तिथि बताए फट से पहुंच गए। तो आप सोचते हैं क्या करें क्या न करें, कभी अंदर कभी बाहर, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी, कभी कुछ बिछाएंगे कभी कुछ उठाएंगे, कभी ये थाली निकालते हैं कभी दूसरी थाली निकालते हैं। वो है प्रेम में पागल हो जाना, कुछ होश नहीं, क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इंद्रावती सखी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरी भी ऐसी स्थिति हो रखी है, बालाजी ने मुझे क्या कर दिया, खुद तो गहले हैं ही हैं, प्रेम में उन्मत्त हैं ही हैं, और मेरी भी स्थिति उन्होंने ऐसी बना दी, गहले बाले हमने कीदा गहलड़ा। मली ने गहलाई ये छलिया, और वो कृष्ण का एक नाम छलिया भी है ना, छलते रहते हैं, गोपियों को छल करके माखन की चोरी भी कर जाते हैं, और माखन चोरी करने के बहाने मन की चोरी भी कर देते हैं। तो देखिए ऐसे जो छलिया हैं, छलिया के साथ कौन टिक सकता है, टिकना ही मुश्किल है। वो तो लीला कर रहे हैं, ये छलपूर्ण लीला क्यों करते हैं कि आनंद देने के लिए, संसार में परम धाम का एक सुख देने के लिए। तो ऐसे छलिया जो हैं और गहले जो हैं, दीवाने हैं, उनके साथ मेरा मिलना हो गया, हम उनके हो गए वो हमारे हो गए। अब ये प्रीति छूटती नहीं है, ये अखंड प्रीति है। प्रीत रीत रति पति अखंडित पांचमी भूम विश्राम, ऐसे प्रातः काल हम लोग गाते हैं ना प्रभाती में, हमारे प्रीत प्रीत की रीत और हमारा आनंद सब परम धाम के पांचवी भूम से प्रारंभ होकर के 25 पक्ष परम धाम में परिव्याप्त है। और यहाँ भी वही प्रेम उतर रहा है, वही प्रीति उतर रही है, ये अखंड प्रीति है। हम लोग कितने इस खेल में कितने बार आए, कितने जन्म लिया, पर प्रीति कभी छूटती नहीं है। वही परम धाम की प्रीति ब्रज में भी, रास में भी, जागनी में भी, आज भी वही प्रीति झलक रही है। तो कहते हैं ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी। जात कुटुंब थी जुआ थया, हम अब जाति से भी अलग हो गए, क्योंकि भक्ति करने वाले की एक ही जाति होती है ना, भक्त। वो उस समय ये नहीं सोचेगा कि हम बंगाली हैं कि बिहारी हैं कि मारवाड़ी हैं कि गुजराती है कि पंजाबी हैं कि नेपाली हैं, कि सोचता ही नहीं है। जात की बात आती नहीं है। जात की बात तो राजनीति में होती है ना, जैसे हमारे देश की राजनीति में जातीय राजनीति होती है ना, कि ये जाति इस नेता को ही वोट करेगी, यादव वोट, ब्राह्मण वोट कहते हैं ना, शेड्यूल कास्ट वोट, शेड्यूल ट्राइब वोट, ऐसे करके जातीय वोट बटोरना। कुछ कुछ हमारे देश में ऐसी पार्टियां हैं कि जातियों को इकट्ठा करके उनके वोट को बटोर लेती है, और कुछ कुछ पार्टियां क्या है कि धर्म के नाम पे वोट बटोरना,
ये हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, ईसाई वोट, ऐसा कहा करके। पर यहाँ भक्ति में तो किसी से मत नहीं लेना है, न किसी से वोट बटोरना है कि वोट बटोरने से ही हम भक्ति में विजयी बनेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि राजनीति में तो अब सरकार बनाने की जरूरत है, तो संविधान के हिसाब से जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या लाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूट से इंतजाम किया जाता है। पर हमें तो यहाँ संख्या बढ़ाने की बात नहीं है ना, हमें तो अपने संयम बढ़ाने की बात है और अपनी शिक्षा बढ़ाने की बात है, अपने अस्तित्व को बढ़ाने की बात है। इसलिए हम जब मंदिर में आते हैं तो जाति पाति की बात ही नहीं करते हैं। सुंदर साथ, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, ऐसा हमें अनुभव होता है कि हमने जाति को तो बाहरी सड़क पे ही हमने छोड़ दिया। फिर कुटुंब, अपने कुटुंबियों का भी हम यहाँ विशेष ध्यान नहीं रखते। आप देखिए कि हमारे कुटुंब के आए, क्या मतलब है, सब सुंदर साथ हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा कुटुंब का ख्याल रहता है, तो कुछ लोगों में देखा जाता है कि अपने कुटुंबी आएंगे तो कहाँ बैठ रहे हैं, बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं, उनको आगे आगे लाने की कोशिश होती है। पर गहलापन जब आ जाता है ना, प्रेम में पागलपन आ जाता है, तो अपने आप बैठेगा। हम कौन है बैठाने वाले, सब राज्य का दरबार है, आगे बैठे पीछे बैठे साइड से बैठे कहीं बैठे, सब जगह तो राज्य के दर्शन हो रहे हैं। मेरे आगे बढ़ाने से वो थोड़ा ही तरेगा, वो अपनी भक्ति से तरेगा, अपने भजन से तरेगा। इसलिए कुटुंब की ओर भी ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा कि उनको उठाना है, ऊंचा उठाना है, ऐसा हम सोचते ही नहीं है। बस मुझे अपने भक्ति मार्ग में लगे रहना है और अपने सुंदर साथ के साथ प्रीत रित की भावना बनी रहे, यही हमें करना है। तो जात कुटुंब थी जुआ थया, हद छोड़ी बेहद मां भलिया। फिर कहते हैं अब हम बैठे तो हद में है, बैठे हम संसार में है, पर हम चर्चा करते हैं ऊपर की, बेहद की चर्चा करते हैं। हमारे मन में बेहद की भावना आती है, जहां भी मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं परम धाम की बातें। देखिए हम लोग भी किसी के घर पधरावनी होती है ना, यात्रा के दरमियान में सुंदर साथ घर में बुलाते हैं, हमारे घर में पधरावनी कीजिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि एक प्रार्थना गा करके दो शब्द सुना दें। पर घर के मेंबर ऐसे होते हैं कि सुनने को तैयारी नहीं, कई कई घर में, कुछ घर में तो पहले से तैयारी रखते हैं। कुछ घर में क्या होता है कि जब पहुंचते हैं ना, तो कोई किचन में घुस रहा है, कोई उधर रूम में घुस रहा है, कोई बाथरूम में घुस रहा है, कोई कुछ। उनको जब पता है अतिथि नहीं बन करके आए, पहले से समय दे करके आए, तो सब रेडी करना चाहिए। और माताएं क्या है, तब किचन में घुसती है। जब संत गुरुजन आए तब तो सारा तैयार करके टेबल में रख देना चाहिए और उनके प्रवचन सुनने बैठना चाहिए ना, कि दो शब्द कानों में जाए तो हमारा भी कल्याण होगा। किचन तो 24 घंटे हम हैं ही वहां। पर कई लोगों में क्या है कि ये उत्कृष्ट भावना जागृत नहीं होती कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग होना चाहिए, पहले से तैयारी रखो। तो जब जाए फटाफट एक प्रार्थना भी हो जाए, दो शब्द भी कानों में चले जाएं, तो कितना अच्छा होगा, कितना शुभ होगा कि घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का विस्तार होगा ना। और कुछ हुआ नहीं, कोई इधर कोई उधर करता रहा, तो संतों को निकलने का समय हो जाता है, फिर दूसरी जगह जाना होता है। न कुछ सुना, न कुछ पाया, केवल फल फूल भोग व्यंजन से क्या हुआ, आत्मिक खुराक तो मिला ही नहीं। एक शब्द भी आत्मिक खुराक का मिले ना, तो श्री जी कहते हैं अर्ध लबे तारो अर्थ सरे, आधा लब मात्र भी हमने सुना तो जीवन का अर्थ समझ आ जाएगा। इसलिए ज्ञान की ओर आकृष्ट होना चाहिए, फॉर्मालिटी की ओर नहीं। श्री जी महाराज यही कहते हैं, हम बेहद में पहुंच गए, अब हद की बात हम करते ही नहीं है। हद की सीमाएं हमने लांघ दिए और हम बेहद के उस असीम भूमि में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं।
ज्ञान के दृष्टि से, समझदारी की दृष्टि से। देखिता सुखड़ा मैं तो नाख्या उड़ाड़ी, संसार का सुख है ना, वो क्या है कि जब तक धर्म का पूरा ज्ञान नहीं होता है तो संसार का सुख भोगने के लिए लोग घूमते रहते हैं ना। तो कई कई लोग आते हैं, देखिए मैंने देखा कि कई कई हमारे यात्री आते हैं ना, तो बच्चे लोग पहले से ही 5 स्टार होटल में बुक करते हैं, फिर माँ बाप का भी बुक करते हैं। तो माँ बाप बोलते हैं हमें मंदिर में छोड़ दो, तुम घूमो, तुम कहीं भी जाओ, हाइकिंग करो, पहाड़ चढ़ो, कहीं भी जाओ, सैर करो, राफ्टिंग करो। टिस्टा नदी में राफ्टिंग भी होती है ना, आजकल तो ये बाढ़ आई है तो राफ्टिंग बंद हो जाता है, और दिनों में लोग राफ्टिंग करने आते हैं ना, जवान लोग करते हैं। फिर वो पैराग्लाइडिंग बोलते हैं ना, कालिम्पोंग में वो भी चलता है पैराग्लाइडिंग का। तो ये बरसाती दिन में नहीं होता है, और दिन में उसके लिए भी आते हैं। तो माँ बाप कहते तुम लोग कुछ भी करो, हमको मंदिर में छोड़ दो, पर वो बोलते हैं आपको अकेले कैसे छोड़ेंगे। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की इच्छा के हिसाब से माँ बाप को भी रहना पड़ता है, चलना पड़ता है। पर वास्तव में देखिए जो बेहद की सोच रखता है ना, वो मंदिर में ही जाकर के खुश होता है। कहीं भी जाएगा तो मंदिर का रहना, सुबह आरती का दर्शन करना, 2 शब्द प्रवचन सुनना, मंदिर का प्रसाद पाना। देखिए प्रसाद में उतने मसाले नहीं होते जितने होटल के खाने में मसाले। अब वो रेसिपी बोलते हैं ना, सब मिला करके डालते हैं ना होटल में, तो वो लोग तो सब पढ़ करके कुक बनते हैं। ऐसे होटल के कुक नहीं होते हैं, उनकी एक पढ़ाई होती है, उसके बाद वो कुक उसी तरह स्वादिष्ट बनाते हैं। और मंदिर में जो रसोईया होते हैं वो इतने पढ़े हुए नहीं होते हैं, ट्रेनिंग किया हुआ भी नहीं होता है। पर प्रसाद का भाव देखिए, एक प्रसाद का भाव आता है तो सूखी रोटी ही सही, उसमें भी स्वाद आता है, उसमें भी टेस्ट आता है, क्योंकि हम बेहद के मार्ग में चल पड़े ना। अब हद का स्वाद, हद की सीमा, हद का चिंतन, हद का विचार हमें अच्छा नहीं लगता है। बस बेहद मन मेरा लागे फकीरी में कहते हैं ना, जब मेरा रंग रंग मन का रंग फकीरी में रंग जाता है तो संसार का रंग मेरे ऊपर चढ़ता ही नहीं है, कोई कितना ही कोशिश करे नहीं चढ़ता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, तो संसार के सुख को मैंने उड़ा दिया, भगा दिया। दुस्तर दुखे नव बलिया, और संसार में मात्र सुख है ऐसी बात नहीं, दुख भी है ना संसार में। जितना कमाओ उतने ही फंसते जाओगे, उतने ही व्यस्त होते जाओगे, उतने ही लोगों से डील करना पड़ेगा। कोई धोखा करेगा तो दुख भी होता है संसार में, कभी कभी लड़के बच्चे ही धोखा कर जाते हैं तो दुख होता है। तो संसार तो सुख दुख का खेल है, सुख दुख का मेल है। अब हम न सुख से प्रभावित होते न दुख से प्रभावित होते, क्योंकि संसार का सुख हमें आकर्षित नहीं करता, और संसार का दुख को हम ग्रहण ही नहीं करते। बच्चों ने सेवा नहीं की तो हम उसको कोई महत्व नहीं देते हैं, ठीक है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, वे अपने कर्तव्य नहीं करते हैं पूरा, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही राजी हैं, ऐसे राज्य की भक्ति में लगे रहेंगे। इस तरह से न सुख न दुख दोनों को हमने क्या कर दिया कि दोनों से हम निवृत्त हो गए। एनी गहलाइए अमने ए बाकीदा, ये श्री राज की, श्री कृष्ण की ये जो भक्ति है ना, ये पागलपन है। इससे हमें क्या हुआ, जैने अक्षरातीतमा गलिया, हम चले संसार से तो अक्षरातीत धाम धनी में जाकर के हम एकदम गल पिघल गए, वहां जाकर के हम एकदम समर्पित हो गए, हमें कठोरपन कुछ रहा ही नहीं। उनकी भक्ति करते करते हम इतने कोमल हो गए, इतने मुलायम हो गए, और इतने समर्पित हम हो गए कि बस हमारे पास और कुछ नहीं है, प्रेम ही प्रेम बचा। बाकी सब कुछ हमने त्याग दिया, छोड़ दिया। मोह को छोड़ा, अज्ञान को छोड़ा, अंधकार को छोड़ा, द्वंद्व को छोड़ा, फंद को छोड़ा, बस एक प्रेम हमारे साथ है।
वही प्रेम को लेकर के हम चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जैसे एक दोहा लोग सुनाते हैं ना, संतों की रचना है, संतों की दोहा है, परंतु उस दोहा में बड़ा मर्म छुपा हुआ है। काका सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो अंग, दो नैनो मत खाइयो, पिया मिलन की संग। ऐसे कुछ कहते हैं ना, पिया मिलन की रंग। हे कौवे, अगर तेरे को खाना है तो मेरे शरीर के अंग अंग को तू तोड़ तोड़ करके खा सकता है, चुन चुन करके खा सकता है, पर मेरे दो नैनों को रहने दे। कभी की कल्पना देखिए कि मैदान में पड़े हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कौवे सोचते हैं ये मर गया होगा, इसलिए आकर के नोच नोच करके उसके शरीर को खा रहे हैं। पर भक्त कहता है, साधक कहता है, मेरे दो नैनों को तू नोचना नहीं, खाना नहीं, क्योंकि पिया मिलन की आस। मेरे इन दो नयनों में अपने पिया से मिलने की एक अभिलाषा है, आशा है, उसको होने दो, बाकी सब तुम खा जाओ। तो ऐसे ही क्या है कि संसार में जब बंटवारा होता है ना, तो अच्छे माँ बाप कहते हैं सब ले जाओ, बस हमारी सेवा पूजा रख दो, हमारे राज्य की पूजा जो है ना वो हमारे जिम्मे में रख दो, बाकी धन संपत्ति मकान जमीन जायदाद तुम लोग बांटो, ऐश करो, आराम करो, बस हमें भक्ति करने दो, हमें अपने पिया से मिलने दो। तो कहते हैं जैने अक्षरातीतमा गलिया, बाई रे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधा में। कहते हैं कि अब मुझे नवधा भक्ति में भी वो रस नहीं आता, क्योंकि हम दसदा भक्ति में पहुंच गए ना। जो 10 क्लास में पहुंच जाता है उसको 9वीं क्लास की पढ़ाई पढ़ाए तो कुछ उसको वो मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है कि हम तो 1 2 3 4 करके 9 क्लास तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब 10 क्लास में हम पहुंचे तो 10 क्लास की शिक्षा हमें चाहिए, 10वीं की किताब हमें चाहिए। ऐसा कह करके वो क्या है कि नवधा से भी ऊपर उठ जाता है। वेद पुराने न कलिया, अब तो वेद पुराणों में जो कर्मकांड की बातें लिखी है, इतिहास पुराण इत्यादि जो कुछ भी उसमें वर्णित है, उस ओर भी मेरा मन आकर्षित नहीं होता। मेरा मन तो केवल भक्ति में आकर्षित हो रहा है, परमात्मा में राज्य में, ऐसे करके मेरा मन तो उसी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसी में डूबा हुआ है। ए बात गेहलड़ी करे रे महामती, महामती कहते हैं ऐसी बात, ये एक पागलपन की बात है, पागलपन के भी हद की बात है कि कोई ऐसा नहीं करता है, कोई जल्दी से घर माया मोह को नहीं छोड़ता है। पर महामती में विचार आए कि धर्म प्रचार के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए और केवल केवल फकीर बन करके निकलना चाहिए। मारे अखंड सुख फूले फलिया, कहते हैं मेरे जीवन में परम धाम का अखंड सुख, अखंड भक्ति फूल रहा है, फल रहा है, भक्ति के फूल खिल रहे हैं और भजन के फल फल रहे हैं। ऐसी मेरी स्थिति हो रखी है, मेरा जीवन ही फूल और फल के समान परिष्कृत हो रहा है, परिमार्जित हो रहा है। ये अनुभव एक पागलपन का अनुभव है, परंतु सच्चा अनुभव है, समर्पण का अनुभव है, जो श्री जी महाराज हमें बता रहे हैं। तो समय हमारा पूरा हुआ, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। आज के दिन ये भंडारे की सेवा हमारे हनुमान जी जो या मंदिर के बहुत बड़े सेवक हैं और उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी के शादी का 50वां सालगिरह का दिन है, तो दोनों को मंगल बधाई देते हुए मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि दोनों जने यहाँ उपस्थित हैं, तो महाराज जी का भी आशीर्वाद रहेगा और मंगल धाम की ओर से भी आशीर्वाद रहेगा। तो अब महाराज जी आसन में पहुंच चुके हैं। श्रीमद् भागवत की रस्में, कथा, प्रार्थनाएं, जिलना, जो कुछ भी महाराज जी आपको कराएंगे, आप लोग बड़े भाव और प्रेम से सुनेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे।
बोलो सतगुरु महाराज की की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय सर्व सुंदर साथ की की जय बाहिरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने वाले ज्ञान सबद रे गम नहीं नवधाने वेद पुराणे नकलिया वेद पुराणे न कलिया ए बात गेहलड़ी करे रे महामती ए बात गेहलड़ी करी रे महामती मारे अखंड सुख फूले फलिया मारे अंग सुखे सुख फल लिया मारे अखंड सुख फूले फलिया मारे अंग फूले सुख फलिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय श्री धाम के धनी की जय प्रणाम राम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की निजानंद स्वामी की जय नाथ प्यारे की जय बाई जो महारानी की जय छत्रसाल की जय तीनों पूरी धाम की की जय सदगुरुदेव महाराज की जय गो माता की की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण चंद्र की जय अखंड मंडलाकारं यात्यमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वयं नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् माधवम् वन्दो श्री सतगुरु चरण को करुणधनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल मंगल कर करणे देव चंद्र चंद्र जी नाम प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत चलत जहान जहान मैं आधीन करनी करनी नहीं बाह गए गए की लाज मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश प्रकाश मंगल सुंदर साथ साथ है मंगल धाम धाम उजान गुरु को कीजे बंद बंदर की कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम कीट न जाने भंग भंग को को गुरु करते ते आप आप समान गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक जानी को चको अष्ट पहर निरखतरम गुरु चरण चरण की ओर गुरु चरण की की ओर नाथ प्यारे की जय लाल की जय हम परम पुनीत हम सभी का गुरु दरबार मंगल धाम से पधारे श्री श्री 108 गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी विदुषी गीतांजलि जी दोनों पुजारी जी संत महात्मा गुरुजन लाल श्यामा जी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें प्रणाम जी प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके सुनेंगे फिर उसको दोहराएंगे
निजानंद को सुमेर के, निजानंद को सुमीर के, सत्य गुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करो, बार बार विनय करो, सुंदर साथ से ये, सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में, बाढ़े प्रेम स्नेह, बाढ़े प्रेम स्नेह। प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, राधे श्याम भक्त राधे श्याम, राधे श्याम भजो राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम, भज प्यारे मन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन ये घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, हे नंद नंद हे ब्रजराज, हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूर्ण चिद घन हे श्री राज, पूरन चित धन है श्री राम। बोलो ब्रजपति मोहन ये घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, हे मुरलीधर हे नंदलाल, हे मुरलीधर हे नंदलाल, पूर्ण चिद घन हे श्री राज, पूरण चित धन है श्री राम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, हे मम रक्षक हे मम नाथ, हे मम रक्षक हे मम नाथ, दीन बंधु है गोपी नाथ, दीन बंधु है गोपीनाथ, बोलो ब्रजपति मोहन ये घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधे श्याम, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, हे पूर्णानंद सच्चिदानंद, प्राणनाथ है आनंद कंद, प्राणनाथ है आनंद कंद, बोलो ब्रजपति मोहन
हे घनश्याम पतित पावन राधेश्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधेश्याम। नाथ प्यारे के कृष्ण प्यारे से बिनती हमारे। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी। राज प्यारे से अर्जी हमारे। राज प्यारे से अर्जी हमारी। दर्शन दे जाना श्री श्यामा। दर्शन दे जाना श्री श्यामा। दर्शन दे जाना। दर्शन दे जाना। मैं भोला हूँ जग में आकर। मैं भूला हूँ जग में आकर। मुझे को चेताना श्री श्यामा। मुझको चेताना श्री श्यामा। मुझे को चेताना। मुझको चेताना। आया था मैं इस कारण से। आया था मैं किस कारण से। कारण बतलाना श्री श्यामा। कारण बतलाना श्री श्यामा। कारण बतलाना। कारण बतलाना। पंथ आपका भूल गया हूँ। पंथ आपका भूल गया हूँ। मार्ग दिखलाना श्री श्यामा। मार्ग दिखलाना श्री श्यामा। मार्ग दिखलाना। मार्ग दिखलाना। प्रेम रूप का देकर दर्शन। प्रेम रूप का कर दर्शन। चरणों में ले जाना श्री श्यामा। चरणों में ले जाना श्री श्यामा। चरणों में ले जाना। चरणों में ले जाना। लाल की श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। तुमको हमारा है प्रणाम। धनी तुमको हमारा है प्रणाम। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी। नवल बिहारी कृष्ण मुरारी। भगतन के हितकारी श्याम। भगतन के हितकारी श्याम। भव दुख भंजन जन मन रंजन। भव दुख भंजन जन मन रंजन। धन मन अर्प सुंदर श्याम। तन मन अर्पण सुंदर श्याम। रास बिहारी माँ सुखकारी। रास बिहारी महासुखकारी। मुझको अपना दीजिए ध्यान। मुझको अपना दीजिए ध्यान। परम धाम को भूल गए हम। परम धाम को भूल गए हम। दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। आए पड़े भव सागर में हम। आए पड़े भव सागर में हम। पार लगाओ हे धनी धाम।
पार लगाओ हे धनी धाम। हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान। दीजिए अपना तारतम्य पूर्ण ज्ञान। हमारी माफ करो धनी, भूल हमारी माफ करो धनी, हम दास तुम्हारे हैं नादान। हम दास तुम्हारे हैं नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। दीजिए दर्शन श्यामा श्याम। सिद्ध घन रूप पूर्ण स्वरूप, चित धन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज धाम। अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। धनी तुमको हमारा है प्रणाम। प्यारे की सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन, प्रेम के दर्शन प्रेम के परशन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। दिन 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 ध्यान लगाता हूँ। प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, सदा दिन होना चाहता हूँ। मैं सदा बिन होना चाहता हूँ। प्रेम पंथ में आकर के मैं, प्रेम पंथ में आकर के मैं, प्रेम से शीश झुकाता हूँ। मैं प्रेम से शीश झुकाता हूँ। प्यारे की आओ जी बाला मारे ये रे आओ जी, आओ जी बाला हमारे घर आओ जी। एक लड़ी पर दे माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुन्ने मुकिने का चाला, मुन मुकने का चाला, मोने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद डली। तमें सुती मुक्ति का रात, धन सुति मुखी का रात, जागिन जोता पियो जिन पास, जागिन जोता पीऊ जिन पासे, बचे तो था से प्रभाते, बचे तो था से प्रभाते। कल कलीन कहूँ छो तमने, कल कलीने कहूँ छो तमने, आओ जे आने छिणे, आओ जी आण छणे। मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो, मारा मन न मनोरथ पूर्ण कर जो। श्री इंद्रावती ला
ये चरण श्री इंद्रावती लागे चरण महामती लागे चरण श्री महामती लागे न चरण प्यारे की मारा वाला जे चलो जमुना जल झेलिए मर बालाजी चल जमुना जल ये झीलिए मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झेलिए मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए बाट घाट के देरे में रामत के जयराज पाट घाट की देहरी में जा रामत की जय राज ये महल में रतन जड़ित के माहौल में ये जय रंग विराज मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए आप अकेले हो जिए संख्या माझे साथ आप अकेले हो जी संग श्यामा जी साथ हम 12,000 मिलके हम 12,000 मिलके लिए तुम्हारे साथ मारा बालाजी बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए कुंज भवन के रेती में चलो दौड़िए जाए कुंज वन की रेते में पिया चलो दौड़िए जाए जो जा को छुई लेते हैं जो जा को छू लेते हैं ताके हाथ बिकाए मारा बालाजी चल जमुना जल झील पर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए पीताम्बर कटिका चने का शीशम लटकाए पीताम्बर काच निकाचे शेष मुकुट लटकाए की ओढ़नी ओढ़े हेम कसब की ओढ़नी ओढ़ झांझरी घुघरी धमकाए मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए फूल बाग और नूर बाग में चल पिया बैठिए जाए लहरी आवे सुगंध की लहरी आवे सुगंध पास रही महकाए मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए बड़े बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए बड़े बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए पशु पक्षी मुजरे को आवे पशु पक्षी मुजरे को नए नए खेल दिखाए मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया नित्य कराए रसिक राज श्यामा जी के आगे सखिया नित्य कराए जा पर चितवन हेत सो जा पर चितवन हेत सो देखत नैन सिराए मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झीलिए हसिक राज खुशी पे बैठे पहराए बनमाल हसिक राज खुशी पे बैठे पहराए बनमाल सखी सकुंडल अर्ज करत है सखी सकुंडल अर्ज करत बलि बलि राजकुमार मारा बालाजी चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झील मर प्रीतम प्यारे चल जमुना जल झील लीला यदुवंशी शक्ति को पाकर के अभिमान में चकनाचूर हो गई। बहुत समझाई नहीं मानते। अभिमान में अवगुण आ जाते अनेकों। अभिमान एक है परंतु 100 गुण को खत्म कर देता है। शराब पीने लग गई, जुआ खेलने लगे, अपने बुजुर्गों को तिरस्कार करने लगे और संत गुरु का अपमान। जिस समाज में जिस राष्ट्र में
शराब, जुआ, अपने बुजुर्गों का तिरस्कार, संतों का अपमान व समाज और राष्ट्र का पतन निश्चित हो जाता है। प्रभात क्षेत्र में संतों का विराट सम्मेलन है। प्रभात क्षेत्र कहाँ है? गुजरात, सोमनाथ जी का मंदिर उसके चरण के इलाका है। हजारों संत हैं, लाखों अनुयायी हैं और वहाँ 15, 20, 25 यदुवंशी नवयुग शराब पीने से चकनाचूर पहुंच गए। श्याम नाम के नवयुग को साड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांध दिए और एक घूंघट निकाला। संत से भद्दा मजाक किया, महाराज तेरी कालदर्शी होना तो आप बताओ इसके घर में लड़का लड़की मचने लगे। शराब की बदबू सन्निगर मूर्ख को शर्म तो करो। यदुकुल में कृष्ण बना अवतार संतों के चरण धोकर के पूजा करते हैं और तुम नालायक संतों का मजाक करते हो। तो लड़का लड़की इनका नाश पैदा होगा। पेट फट गया, लोखंड निकला, घस कर डाला, जल्ला जहाज पैदा हुआ। शराब के नशे में एक जो मारने लगे, खून ही खून हो गया। श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया, आज के 7वें दिन द्वारकापुरी पानी में डूब जाएगी। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है द्वारकापुरी छोड़ दो, अपने अपने गुरुओं के पास चले जाओ। समाचार फैल गए चांतर। कृष्ण के बाल सखा बाल उद्धव जी आए, प्रणाम किया, रोने लगे, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। उद्धव इतने बड़े पंडित हो, ज्ञानी हो, नहीं कोई साथ आया है, नहीं कोई साथ जाएगा। जीव अकेला आता है, अपने कर्म का भोग अकेला चला जाता है। कृष्ण का अंतिम उद्देश्य है निदेह माध्यम सुलभंशु दुर्लभम फलवंशु कल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले भश्य त्रीतम उमरती। हे उद्धव, ये मानव जीवन 184 बार मिला है। ये मानव जीवन क्यों मिला है? संसार सागर से तरने के लिए। परंतु तरने के लिए तो नौका चाहिए। नौका तो चंदन की है, हीरे मोती जड़े हुए हैं। बैठने वाला अरबपति, खरबपति, राजा, महाराजा 4 बीच का कहता है पर पार नहीं होगा। क्यों? नौका तो 500 थी, फिर राम ने केवट को क्यों बुलाया? चला लेते। गुरु कर्णधारम, संसार सागर के पार जाना है तो सदगुरु रूपी जो है केवट चाहिए। महाराज के इसे कहा है, गुरु बिन भव निधि तेरे ही न कोई, चाहे शिव ब्रंज शिव जी हो चाहे ब्रह्मा हो विष्णु। इसलिए कहा राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु की 14 लोक के मालिक थे, बने गुरु के अधीन। गुरु चरण कमल बल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बल हारे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, दो बरहाना मिले किनारा, डूब रहा ना मिले किनारा। पल में लिया उभारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम भक्ति गुरुदेव ने बताई, प्रेम भक्ति गुरुदेव ने बताई, ये ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानव देह सुधारी रे, गुरु मानव देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बल हारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन के दुविधा
तारी रे। गुरु मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काल की द्वारकापुरी पानी में डूब गई। श्री कृष्ण हंस रहे हैं, डमोई तब भी मनाई तब भी, निर्विकार है। परमस में बैठी मैंने घुमाया, उन्होंने कहा ज्योति निकली, ज्योति परम ज्योति समा गई। लाल की परीक्षित बार बार सुखदेव गुरुजी प्रणाम कर, गुरुदेव विमान आ गया है पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिला। गोविंद से गुरु अधिक है, करके देख विचार। गोविंद डारो नरक में, सतगुरु लिया उभार। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु जी भगवान आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु जी भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, पढ़ते ने रास सदियों से। लगी थी आस सदियों से, पड़ी थी रास सदियों से। ज्ञान की प्यास सदियों से, बुझाने आज आए हैं। ज्ञान की प्यास सदियों से, बुझाने आज आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु जी भगवान आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु जी भगवान आए। प्रणाम श्री प्राणनाथ प्यारे को, गुरु जी मंगलदा हमारे को। राम श्री प्राणनाथ प्यारे को, गुरु जी मंगल दास हमारे को। गुरु जी राधिका दा हमारे को। गुरु जी राधिका दास हमारे को। सुंदर साथ सारे को, देने वरदान आए हैं। सुंदर साथ सारे को, देने वरदान आ। महाराज की जन्मेजय कहता, देखो मैंने अपने पिता को बचा लिया, कोई तक्षक नहीं आने दिया। क्यों? जो जन्मेजय ने प्रबंध किया था, ऐसा प्रबंध बहुत कम होता है। हजारों सपेरे, हजारों सांप का जहर उतारने वाले, झाड़ू लगाने वाले, चींटी भी न आ जाए। लाओ फूलमाला लाओ, गुरुदेव को पूजन करते। पहली माला डाली सुखदेव मुनि महाराज को, महाराज को, सुखदेव महाराज की जय। दूसरी माला पिता को डाल रहा है, कोई छोटा सा कीड़ा तक से बना, डाला और डंक मारा, उड़ गया, परंतु न हिला न डोला, चमक रहा है। ज्योति ऊपर जा रही, सब देख रहे हैं, और ज्योति ज्योति मिल गई। लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव मुनि महाराज की, भागवत महापुराण की, निजा स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजो महारानी की, छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, गो माता की, गोपाल भगवान की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण लाल की। नाम देता हूँ
बहुत बहुत शुभकामनाएं है। परम धाम वासी पायल बिटिया की पुण्यस्मृति करवाया है, उनकी पवित्र आत्मा सदा राजी क्यों है? क्यों कहती गुरु जी भागवत करवानी मुझे समर्थ इच्छा थी, पर उनका नियम था प्रातःकाल मंगल आरती माने का, फिर उसके बाद अपने ड्यूटी में जाती और वाइस प्रिंसिपल थी, और रात को शाम को वापिस आती थी। पहले मंदिर में प्रणाम, उसके बाद घर में जाती, फिर शाम की संध्या आरती हुई। ऐसी पवित्र आत्मा हम भी प्रणाम करते हैं, उनकी शुभकामना है। आज हनुमान जी मीरा की 50 वर्षगांठ है, बधाई हो, मुबारक हो। मीरा हनुमान 50वीं वर्षगांठ तुम्हारी, सदा खुश रहना ये दुआ हमारी। खुशियों के फूल खिलते रहे, जिंदगी कर मोड़ पर तुम दोनों को खुशियां खुशियां मिलती रही। मंगल में सारा जीवन, ये मंगल बेला आई है, आप दोनों की शादी की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई बधाई। हनुमान जी हमारे सबसे पुराने सबसे पहले शिष्य हैं। जब कोई नहीं था इनकी बाता ही आती थी, ये भी बड़ी उम्र के नहीं थे, आज से 52 साल पहले बात है, बिल्कुल यहीं रहते थे और शुरू से लेकर आज तक सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। भाई ललित जी वास्तव में मगन है भजनों में, दूसरे शब्दों कहें तो तानसेन है, अनूप जलोटा है, भूल जाते हैं सब कुछ भजन में गाते हैं। तो शुभकाम इसी प्रकार से आपका भजन कीर्तन चलता रहे। और बेटे बहू बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही संस्कारी है, बीटेक है, बहुत ऊंची पढ़ाई है, पर पिता का काम संभाल लिया है। बहुरा ने उनका शुभकामना शुभ भावना। साथ साथ होता रहेगा पूजन, सभी खड़े हो जाएं, आरती हो। जितन जी बोलो तो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदिक ईश, शेषन पावत पार, अगम जान के बालाजी सिंहासन आसन बैठारो, श्री छत्रशाल गुण गाय मारा बालाजी। कांचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाशी, सतगुरु करत आरती, श्री ज्यावर रानी आनंद अंग उलासी, सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सो हे, सतगुरु मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे, सतगुरु सखिया निरत करे और गावे, ओ मंग अंग अपार, सतगुरु ताल मृदंग झांझर यंत्र बखी, श्री जियावर श्याम सुहागी, सतगुरु तन मन जीवन छावर करुषि, महामति चरणों लागे, सतगुरु तन मन जीवन छावर करुषि, महामति चरणों लागे, सतगुरु